नमस्कार। चलिए आज एक प्रेरक कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ। किसी राजमहल के द्वार पर एक साधु आया और द्वारपाल से बोला कि भीतर जाकर राजा से कहो कि उनका भाई आया है। द्वारपाल ने समझा शायद ये कोई दूर के रिश्ते में राजा का भाई हो, तो संन्यास लेकर साधु की तरह रह रहा हो। सूचना मिलते ही राजा मुस्कुराया और साधु को भीतर बुलाकर अपने पास बैठा लिया। साधु ने पूछा, कहो अनुज, क्या हालचाल है तुम्हारा? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं भैया? राजा ने कहा। साधु ने कहा, जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है। ध्यान से इस कहानी को सुनिएगा। जिस महल में मैं रहता था वह पुराना और जर्जर हो गया है, कभी भी टूटकर गिर सकता है। मेरे 32 नौकर चाकर थे, वे भी एक एक करके चले गए। 5 रानियां भी वृद्ध हो गई और अब उनसे कोई काम नहीं होता। यह सुनकर राजा ने साधु को 10 सोने के सिक्के देने के आदेश दिए। साधु ने 10 सोने के सिक्के कम बताए। तब राजा ने कहा, इस बार राज्य में सूखा पड़ा है, आप इतने से ही संतोष करें। साधु बोला, मेरे साथ 7 समुंदर पार चलो, वहां सोने की खदानें हैं। मेरे पैर पड़ते ही समुद्र सूख जाएगा। मेरे पैर की शक्ति तो आप देख ही चुके हैं। तब राजा ने साधु को 100 सोने के सिक्के देने के आदेश दिए। साधु के जाने के बाद मंत्रियों ने आश्चर्य से पूछा, क्षमा करिएगा राजन, लेकिन जहां तक हम जानते हैं आपका कोई बड़ा भाई नहीं है, फिर आपने इस ठग को इतना इनाम क्यों दिया? राजा ने समझाया, ध्यान से सुनिए। राजा ने समझाया, देखो, भाग्य के 2 पहलू होते हैं, राजा और रंक। इस नाते उसने मुझे भाई कहा। जर्जर महल से उसका आशय है, जर्जर महल से उसका मतलब था उसके बूढ़े होने का, उसके शरीर बूढ़े हो गए थे। 32 नौकर, इसका मतलब है उसके दांत थे जो गिर गए थे, और 5 वृद्ध रानियां, जान जाइए उनकी 5 इंद्रियां हैं जो समाप्त हो चुकी थी, उसमें दम नहीं रहा था। समुद्र के बहाने उसने मुझे उलाहना दिया कि राजमहल में उसके पैर पड़ते ही मेरा राजकोष सूख गया, क्योंकि मैं उसे मात्र 10 सिक्के दे रहा था, जबकि मेरी हैसियत उसे सोने से तौल देने की है। इसीलिए उसकी बुद्धिमानी से प्रसन्न होकर मैंने उसे 100 सिक्के दिए, और कल से मैं उसे अपना सलाहकार नियुक्त करूंगा, ऐसा मैंने ठान लिया है। अब मित्रों, इस कहानी से जो शिक्षा है वो शिक्षा ये है, इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि किसी व्यक्ति के बाहरी रंग रूप से उसकी बुद्धिमत्ता का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इसलिए हमें सिर्फ किसी ने खराब कपड़े पहने हैं या वो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, उसके बारे में गलत विचार बनाने नहीं चाहिए। ओके, सदैव प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है पर्याप्त है, जिसका मन मस्त है उसके पास समस्त है।